ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से और वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है किसी बिगनर्स की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या ऑर्डर किया है, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसे ऑर्डर किया था 1 मंथ से भी ज़्यादा हो रहा है और उसकी डिलीवरी आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद घर का रेनोवेशन का काम और पेंटिंग का काम, उस समय मैं ये सब कुछ भूल गई और वो सामान ऐसे ही पड़ा रहा और ना मैं उसकी वीडियो शूट कर पाई। और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। पर आज मैंने सोचा क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपको भी इसकी ज़रूरत हो। तो मैंने एक ऐसा फर्टिलाइज़र ऑर्डर किया है जो मैंने रोज़ेज़ के लिए ख़ासकर ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं बोन मील का यूज़ नहीं करती हूँ अपने रोज़ेज़ के प्लांट्स पर और किसी भी प्लांट पर मैं लेकर नहीं आई कभी भी उसे। और मुझे पता चला कि वो बोन मील का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और रोज़ेज़ के प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही हैवी फीडर होते हैं और उनके लिए जितनी भी खाद हो वो कम ही होती है। खाली वर्मी कंपोस्ट से, लीफ कंपोस्ट से, किचन वेस्ट कंपोस्ट से उसका कुछ नहीं बनता है। हैवी फ्लावरिंग के लिए उसमें हमें पोटाश, फास्फोरस ये सब डालना पड़ता है, कैल्शियम के लिए भी डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। अभी तक मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया है और मैंने अभी तक इसका रोज़ेज़ के प्लांट में यूज़ भी नहीं किया है, पर ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। देखिए, ये मेरा बॉक्स है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था कितने दिनों से और इस पे धूल मिट्टी भी कितनी जमा हो रखी है, डस्ट भी। इसको मैंने खोल तो पहले ही लिया था पर मैं इसका यूज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके बाद घर का काम शुरू हो गया, रेनोवेशन का और पेंटिंग का, और ये ऐसे ही पड़ा रहा। तो मैंने ऑर्डर किया है पोटाश और फास्फोरस। मुझे लगा कि ये ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग डीएपी का यूज़ भी करते हैं अपने रोज़ेज़ के प्लांट्स पर और डीएपी तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन फ़िलहाल मैंने डीएपी ऑर्डर नहीं की है और मैं जल्दी उसे भी ऑर्डर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसे यूज़ करके देखती हूँ कि इसके क्या क्या मुझे फ़ायदे नज़र आते हैं प्लांट्स पर, इससे कितनी ग्रोथ होती है प्लांट की। उसके बाद फिर मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो डीएपी ऑर्डर करूँगी। और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही महंगे मिलते हैं तो मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और देखिए, ये है प्रॉम फर्टिलाइज़र। प्रॉम फर्टिलाइज़र मीन्स है कि ये फास्फोरस का रिच सोर्स होता है। ये फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और ये देखिए, बिगर ब्लूम्स को प्रमोट करता है, रूट्स अच्छी होती हैं, हाई सोर्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम अलग से ख़रीद कर डालते हैं ना अपने प्लांट्स में, वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं और ये 100% ऑर्गेनिक सोर्स है फास्फेट का। ठीक है। और ये सॉइल को एनरिचमेंट करता है, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है उसको एनहेंस करता है, उसको एनरिच करता है। जैसे कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं उससे हमारे सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, सॉइल बंजर हो जाती है। पर ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सॉइल को एनरिच करता है, मतलब उसको पोषण देता है। तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। और देखिए इस पे प्राइस कितना लगा हुआ है, ये मिला है मुझे 399 का। 399 का मुझे मिला है ये। और ये 900 ग्राम है। इसकी क्वांटिटी जो है, इसका वेट जो है वो 900 ग्राम है। और ये एक्सपायर 2 साल तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल 2023। देखिए, और इसको 2 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 24-25 तक, अप्रैल 25 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हमारे पास होते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैंने ऑर्डर किया है वो पोटाश है। देखिए,
ये तो आप जो अगर घर में सब्जियां उगा रहे हैं, फ्लावर्स हैं आपके लगे हुए, ये तो सभी तरह के प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो इसका एमआरपी देखिए 349 है। और ये क्या क्या करता है आपके प्लांट्स में, देखिए ये इंक्रीज़ करता है फ्लावर्स को, फ्रूट साइज़ इससे बड़ा होता है, इम्प्रूव होता है, वेजिटेबल्स क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। मतलब यील्ड का मतलब है कि आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, तो ये पैदावार को भी एनहेंस करता है। तो इसकी एमआरपी 349 है और ये जून 2023 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और ये एक्सपायर होगा 3 साल बाद, मतलब 23 से 24, 25, 26 में ये एक्सपायर होगा जाकर। तो देखिए ये पोटाश है, ऑर्गेनिक है, देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनिक है। और ये इंक्रीज़ करता है फ्लावर्स को, फ्रूट साइज़ को, इम्प्रूव करता है वेजिटेबल को, पैदावार को बढ़ाता है। तो देखिए पोटाश भी बहुत ही ज़रूरी है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। आपको पोटाश का यूज़ कहाँ करना है, अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में, अपने सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में, जितने भी आपकी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं तो उन सभी में आपको इसका यूज़ करना है। और अपने ख़ास करके रोज़ेज़ के प्लांट्स में अगर महीने में एक बार आप इससे 12, 13, 15 तक दाने आप इसके डाल दें तो देखिए दाने वाला है। अगर आप मतलब इसका पाउडर फॉर्म भी मिल जाती है, तो मैंने तो ये दानेदार मंगवाया है, लेकिन इसकी जो पाउडर फॉर्म है वो भी मिल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मतलब असर करती है प्लांट्स पर। और आप चाहें तो इसको भी पीस सकते हैं। मैं भी इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके ही डालूँगी अपने प्लांट्स में, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है। तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर में, फिर मैं इसको अपने पॉट्स में डालूँगी। तो खासकर गुलाब के लिए आपको इसको यूज़ करना है, सभी फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, इस तरह के सभी प्लांट्स पर आपको इसका यूज़ करना है। और अगर बात करें प्रॉम फर्टिलाइज़र की, ये जो हमारा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, तो ये सब्स्टिट्यूट है हमारी बोन मील का। जो भी लोग बोन मील पसंद करते हैं पर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बोन मील जो है वो प्लांट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, रूट्स को, स्टेम्स को और ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर देती है। तो जो लोग नहीं उसको यूज़ करना चाहते क्योंकि वो बोन से बनती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्रॉम फर्टिलाइज़र। तो इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए आपके जितने भी, देखिए ये स्नेक प्लांट है, आपके जितने भी आपके सेंसिवेरिया के प्लांट हैं, इन सभी को बोन मील की ज़रूरत होती है। जितने भी सक्यूलेंट आपके हैं, जितने भी आपके कैक्टस हैं, जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या आपके शेड लविंग प्लांट है, फॉलिज प्लांट है, सभी प्लांट्स को बोन मील की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है और जो रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, प्लांट्स को हेल्दी बनाता है। और जब प्लांट हेल्दी होते हैं तो उनमें पेस्ट इन्फेस्टेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये जो फास्फोरस है ये आपके हर प्लांट की नीड होता है, हर प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो जिस प्लांट के जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं आपके, एक तो सक्यूलेंट, देखिए एक सक्यूलेंट, और उसके बाद कैक्टस, और आपकी जितने भी सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट है, जितने भी आपकी सीजनल प्लांट है, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है आपका फास्फोरस। और फास्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा, प्रॉम फर्टिलाइज़र से। या तो आप फास्फोरस के लिए बोन मील डालिए, देखिए उसमें कैल्शियम भी होता है, लेकिन जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है ये प्रॉम फर्टिलाइज़र। और ये देखिए मतलब मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं प्रमोशन कहाँ से करूँगी, अभी मेरा अपना चैनल अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि मैंने भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया है और मैं भी इसको अभी यूज़ करूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसा है। तो आप चाहें तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ख़ासकर मैंने इसे रोज़ेज़ के प्लांट्स के लिए मंगवाया है। मेरी रोज़ेज़ के जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं हो रही है, तो उसमें मैं डालूँगी और वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए एक तो ये ऑर्गेनिक है, जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी हम NPK या कुछ भी
यूज़ करते हैं। वैसे बोन मिल भी ऑर्गेनिक ही होती है, वो भी केमिकल नहीं होती है वैसे, लेकिन वो इसलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो बोन से बनी हुई है। तो जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना, इनकी अगर मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाए क्वांटिटी इसकी डालने में, तो प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है, इवन कि हार्म होता ही नहीं है, कुछ भी हार्म नहीं होता है, क्योंकि ये इतना स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं कि बहुत ही धीरे धीरे वर्क करते हैं। अब एक साथ अगर इसकी एक मुट्ठी भी डाल देंगे ना प्लांट्स में, तो वो धीरे धीरे वर्क करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इससे 15 से 20 दाने ही एक पॉट में डालने हैं। एक पॉट जो आपका है उसमें आपको, जैसे कि ये हमारे पास बड़ा पॉट है, तो उसमें 15 से 20 दाने आपको महीने में एक बार डालने हैं, और सॉइल की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है, सॉइल में मिक्स कर लेने हैं, ताकि जब भी आप वाटरिंग करें तो वो पानी के साथ घुल घुल के रूट्स को मिलता रहे। तो ये इतना धीरे धीरे वर्क करता है। तो इसकी अगर मात्रा ज़्यादा भी हो जाए या थोड़ी कम भी रह जाए तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक का यूज़ हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमारी सॉइल में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, वो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से ख़त्म हो जाते हैं। हमारी सॉइल बंजर हो जाती है। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी सॉइल को मतलब उपजाऊ बनाते हैं, वो सभी इससे मर जाते हैं। इससे नहीं, सॉरी, केमिकल फर्टिलाइज़र से मर जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ ही करना चाहिए। ये हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इनको बनाने में भी जितना पोल्यूशन होता है और भी जितना पोल्यूशन इस अर्थ पर है, तो हमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो करना चाहिए उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, और अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए और अपनी सॉइल को बचाने के लिए। और केमिकल फर्टिलाइज़र जब भी हम डालते हैं अपने प्लांट्स में, तो फिर हर बार हमें वही डालना पड़ता है, क्योंकि सॉइल की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें बार बार उसका यूज़ करना पड़ता है। पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप इसका यूज़ वर्मी कंपोस्ट के साथ भी कर सकते हो, और गोबर खाद के साथ भी, पत्तों की खाद के साथ भी, और किचन वेस्ट के साथ भी। उसके पोषण बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे इसके डालने से, जबकि फ़ायदा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिएगा। अमेज़ॉन से मैंने ये ऑर्डर किया था, और अभी मुझे जो मैंने इसका आपको रेट बताया है, एक्चुअली में ये डिस्काउंट पे मुझे मिला है। एक्चुअली में तो इसका रेट बहुत ही ज़्यादा है, 399, 400 का, मतलब 900 ग्राम, पर ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मैंने डिस्काउंट पे मंगवाया था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या इस पे ऑफ़र चल रहा था। तो अगर आप अमेज़ॉन पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल जाएंगे, ये प्रोम फर्टिलाइज़र के भी और पोटाश के भी, ऑर्गेनिक प्रोम फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पोटाश के बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको ब्रांड मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ब्रांड को ऑर्डर करना है, आपको जो पसंद है, आपको जो सही लगता है, रेट वाइज भी, और सस्ते भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। रेट वाइज भी आपको जो सही लगता है आप वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। क्वांटिटी वाइज भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन से मैंने इसे ऑर्डर किया था। आप चाहें तो कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, कहीं और भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको जहाँ से सस्ता लगे आप वहाँ से ऑर्डर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से हमारी वीडियो की रीच और भी लोगों तक पहुंचती है। जिन लोगों को नीड है, जो गार्डनिंग करते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति, हैप्पी गार्डनिंग।